नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लैंपिंग डिवाइस के बारे में और बेंच वाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लैंपिंग डिवाइस के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सी क्लैंप के बारे में। तो सी क्लैंप कैसा होता है, तो जैसा आपको फिगर में ये दिख रहा है, इस आकार का हमारा सी क्लैंप होता है। और इसमें अब क्या क्या होता है, तो देखिए ये क्या होता है कि अंग्रेजी के सी आकार का बना हुआ यह एक क्लैंप होता है, जिसकी बनावट में एक स्क्रू, हैंडल और फ्रेम होता है। स्क्रू और हैंडल प्रायः माइल्ड स्टील के बने होते हैं और फ्रेम प्रायः कास्ट स्टील से बनाया जाता है। सी क्लैंप का अधिकतर प्रयोग हम लोग मार्किंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग इत्यादि करते समय दो या दो से अधिक पार्ट को क्लैंप करने के लिए करते हैं। तो आपको पता हो गया होगा ना कि ये जो होता है यह अंग्रेजी के सी अक्षर का होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको सी अक्षर दिख रहा होगा, तो ये अंग्रेजी का सी अक्षर का होता है, जिसकी बनावट में क्या होता है, एक स्क्रू होता है। तो स्क्रू आपको दिख रहा होगा, ये आपको ये एक स्क्रू दिख रहा है, ये हमारा स्क्रू हो गया। और ये आपको एक हैंडल दिख रहा है, हैंडल हो गया। और ये आपका समझ लीजिए एक फ्रेम ही है, तो ये फ्रेम हो गया। तो पहला लाइन ये हमारा हो गया कंप्लीट। दूसरा कह रहा है कि स्क्रू और हैंडल जो होते हैं ये प्रायः माइल्ड स्टील के बने होते हैं। तो ये जो स्क्रू है, ये जो स्क्रू है और ये जो हैंडल है, ये हमारे किसके बने होते हैं, माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। और जो फ्रेम होता है, ये जो फ्रेम दिख रहा है सी अक्षर का, ये हमारा किसका बनाया जाता है, कास्ट स्टील का बनाया जाता है। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, सी क्लैंप का। तो सी क्लैंप का अधिकतर प्रयोग हम लोग मार्किंग करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए और सोल्डरिंग करने के लिए, ब्रेजिंग करने के लिए करते हैं। जब दो या दो से अधिक पार्ट को क्लैंप करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम लोग सी क्लैंप का प्रयोग कर लेते हैं मार्किंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में। अब पढ़ते हैं हम लोग पैरेलल क्लैंप के बारे में। तो देखिए पैरेलल क्लैंप का जो आकार होता है इस तरह से होता है, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, ये हमारा पैरेलल क्लैंप। तो फिगर आपको दिख गया होगा। अब ये किस तरह से लग रहता है, तो आप देख सकते हैं इसको जब हम लोग टेबल पे करते हैं तो ये हमारे देखिए पैरेलल पैरेलल में सब हैं, लगे हुए हैं। तो ये हमारा पैरेलल पैरेलल में सब कुछ है, ये पैरेलल क्लैंप है। तो देखिए पैरेलल क्लैंप के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि इस प्रकार के क्लैंप को हम लोग टूल मेकर्स क्लैंप भी कहते हैं। जो पैरेलल क्लैंप होते हैं उसे हम लोग टूल मेकर्स क्लैंप भी कहते हैं। इसकी जो बनावट होती है, इसमें दो जा होते हैं जिसके साथ दो स्क्रू लगे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हैं आपके दो जा हैं और इसमें दोनों के साथ स्क्रू लगे हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पे हैं दो जा हैं और दोनों के साथ स्क्रू लगे हुए हैं। और ये जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, इसकी बनावट दो जा होते हैं जिसके साथ दो स्क्रू लगे होते हैं। ये प्रायः माइल्ड स्टील या हार्ड कार्बन स्टील का बनाया जाता है। पैरेलल क्लैंप का प्रयोग प्रायः उन पार्टों को पकड़ने के लिए किया जाता है जो समानांतर और फिनिश किए हुए हों। तो वहाँ पे हम लोग पैरेलल क्लैंप का प्रयोग करते हैं। पैरेलल मतलब होता है समांतर, तो समांतर और फिनिश की हुई चाप को हम लोग पकड़ने के लिए यूज करते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग हम लोग मार्किंग, ड्रिलिंग, मशीनिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग इत्यादि करते समय दो या दो से अधिक पार्टों को क्लैंप करने के लिए करते हैं। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। तो वॉइस का जो फिगर होता है कैसा होता है, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, ये है हमारा वॉइस। तो इसमें जो वॉइस दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक नट की तरह है, इसे हम लोग क्या करते हैं, टेबल पे नट बोल्ट से कस देते हैं जिससे ये फिक्स हो जाता है। फिर ये देखिए हमारा जो ये पीछे दिख रहा है, ये हमारा होता है फिक्स जा, ये होता है हमारा मूवेबल जा, और इसमें ये होता है हमारा जा प्लेटें होती हैं, ये होते हैं। इसी से हम लोग क्या करते हैं, जबड़ों की चौड़ाई से हम लोग वॉइस का मतलब निर्देशन करते हैं। और ये हमारा हैंडल है जिसे हम लोग घुमाते हैं, तो ये जब जबड़ा होता है ये खुलता और बंद होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जब वर्कशॉप में जाप को बनाया जाता है तो उसे अच्छे से पकड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग वॉइस कहते हैं। वॉइस एक प्रकार का जाप पकड़ने वाला साधन है जिसमें जाप को मजबूती से पकड़कर उस पर फाइलिंग, मशीनिंग और दूसरे प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। वॉइस हमारे कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेंच वॉइस के बारे में। तो ये बेंच वॉइस है, जो फिगर आपको दिखाया गया था ऊपर, तो उसी का है ये फिगर। तो देखिए हमारा क्या है, बेंच वॉइस। तो बेंच वॉइस में ये देखिए हमारा स्टेशनरी जा, स्टेशनरी जा मतलब क्या होता है कि ये आपका स्थिर जा होता है, यानी कि फिक्स जा होता है। और ये हमारा है स्लाइडिंग जा या मूवेबल जा कहलाता है। और ये क्या है कि हमारा हैंडल है, हैंडल है। और ये हमारा इसी में स्क्रू, ये जो है पीछे ये हमारा स्क्रू है। स्क्रू की सहायता से ये हमारा क्या होता है, आगे पीछे स्लाइड करता है। तो जब ये स्लाइड करता है तो इसलिए क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखा है कि ये स्लाइड करता है। बाकी ये आपका पीछे ये आपका बॉडी है, ये हमारा है
तो ये आपको फिगर दिख गया होगा। तो आपको ये देखिए फिगर है यही, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है कोई टेबल। टेबल पे इससे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए आपको नट दिख रहा है ना, नट बोल्ट की सहायता से हम लोग फिक्स कर देते हैं। फिर ये है हमारा हैंडल, और ये जो है जिसमें रहता है ये स्क्रू इसमें रहता है, स्क्रू से हम लोग क्या करते हैं आगे पीछे कर लेते हैं। ये हमारा है जा प्लेट है, ये हमारा है मूवेबल जा प्लेट, ये हमारा फिक्स जा प्लेट। और ये हमारा क्या होता है, ये इतना जो जितना आपको ये दिख रहा है ये हमारा क्या होता है आगे पीछे होता है। तो इसे हम लोग पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं, बेंच वाइस को हम लोग पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं। इसको प्राय बेंच पर फिट किया जाता है। इसका जो साइज होता है इसके जा यानी कि जबड़ों की चौड़ाई से लिया जाता है। तो हम आपको बताए थे ना, ये जो होता है जबड़ा, ये जो जबड़ा होता है इसी के चौड़ाई से हम लोग इसका निर्देशन करते हैं कि ये कितने साइज का है या किस साइज का है। BIS मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये जो होते हैं प्रायः 75 से 150 mm तक पाई जाती हैं। बेंच वाइस का प्रयोग उन कार्यों को अच्छी तरह से बांधने के लिए किया जाता है जिस पर फाइलिंग, चिपिंग, हेक्साइंग आदि ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है। अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि यही आपका ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, ये आपको याद ही याद रखना है। हर एक चीज़ इसमें एक ऐसा कोई नहीं कि जो इम्पोर्टेंट ना हो। तो ये अक्सर पूछते हैं कि जो फिक्स जा होता है यह किसका बना होता है। तो देखिए जो फिक्स जा होता है और जो मूवेबल जा होता है, यानी कि जो स्टेशनरी जा और जो होता है मूवेबल जा, ये जो दोनों होता है ये हमारा किसका बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन या धूसर ढलवा लोहे का बना होता है। तो आपको याद रखना है कि जो फिक्स जा होता है और मूवेबल ये हमारा ग्रे कास्ट आयरन का बनाया होता है। और जो जा प्लेटें होती हैं ये हमारा टूल स्टील का बनाया जाता है। और जो स्पिंडल होता है ये हमारा माइल्ड स्टील का बनाया होता है। और जो हैंडल होता है यह भी हमारा माइल्ड स्टील का बनाया होता है। और जो बॉक्स नट होता है ये हमारा कास्ट आयरन, फास्फोरस ब्रॉन्ज, गन मेटल इन सब का बनाया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो ये फिक्स जा और मूवेबल जा ये दोनों किसके बन गए, ग्रे कास्ट आयरन के। और जो स्पिंडल और हैंडल ये दोनों हो गए ये हमारे माइल्ड स्टील के हो गए। और जो बचा हमारा जा प्लेट, तो जा प्लेट हमारा किसका हो गया, टूल स्टील का हो गया। और जो बॉक्स नट है तो ये कास्ट आयरन का भी हो सकता है, फास्फर ब्रॉन्ज का भी हो सकता है और गन मेटल का भी हो सकता है। और अगर आपको बेंच वाइस की जो ऊंचाई का समायोजन करना है कैसे करते हैं, तो देखिए एडजस्टमेंट ऑफ बेंच वाइस हाइट। तो निम्न में से किसी एक प्रकार का प्रयोग करके वाइस की ऊंचाई को हम लोग समायोजित कर सकते हैं, जैसे कि वाइस के बेस के नीचे लकड़ी की पैकिंग लगाकर, भी है अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ वाइस फिक्सचर प्रयोग करके। ये हमारा हो गया पहला विधि। दूसरा कि बेंच वाइस की ऊंचाई तब सही होती है जब बेंच वाइस का ऊपरी फेस कार्य करने वाले श्रमिक की कोहनी के बराबर होती है, जबकि श्रमिक बाजू को मोड़कर उंगली से ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में पूछता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही ऑप्शन मिलेगा कि श्रमिक बाजू को मोड़कर अंगुलियों को ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो। तो यहाँ तक हमारा क्या होना चाहिए, बेंच वाइस की ऊंचाई होनी चाहिए। और देखिए बेंच वाइस पाइप वाइस है, अब ये तो पाइप वाइस का आकार ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा है टम्मी बार, तो ये टम्मी बार हो गया। और आपको यहाँ पे ये दिख रहा है हैंडल है, ये हमारा फिक्स बेस है, ये हमारा जा है, और ये हमारा फिक्स लोअर जा है। तो आपको हो गया ये पता। तो देखिए ये जो होता है, तो इस प्रकार की वाइस की बनावट में एक बॉडी, मूवेबल जा, फिक्स जा, स्क्रू स्पिंडल और इसके बाद हैंडल होता है। ये होता है हमारा पाइप वाइस। अब थोड़ा और पाइप वाइस के बारे में जान लेते हैं कि पाइप वाइस के जो जा होते हैं या प्रायः वी आकार के होते हैं। तो जो पाइप वाइस होते हैं हमारा वी आकार का बना होता है जो होता है। और इसका जो मूवेबल जा होता है ये हमारा वर्टिकल खुलता है। इस प्रकार की वाइस में गोल आकार के जाब आसानी से बांधे जा सकते हैं। और इस प्रकार के अधिकतर वाइस का प्रयोग हम लोग पाइप फिटिंग, पाइप वाइस है तो पाइप फिटिंग के समय और बिजली के वर्कशॉप में करते हैं। अब है ये हमारा लेग वाइस का फिगर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा लेग वाइस का फिगर आप लोग देख सकते हैं, लेग वाइस है ये हमारा। तो अब लेग वाइस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लेग वाइस के बारे में क्या है कि इस आकार की वाइस की एक टांग लंबी होती है। इसका प्रयोग प्रायः लकड़ी के मजबूत लट्ठा व बेंच पर फिट किया जाता है। इस वाइस के जा समानांतर ना खुलकर गोलाई में खुलते हैं और इसका अधिकतर जो प्रयोग करते हैं लोहार गिरिज शॉप में करते हैं, जिससे इस पर गर्म जाप को बांधकर फोर्जिंग और बेडिंग आदि कार्य कर सकते हैं। और इस जाप की जो बॉडी होती है हमारा राट आयरन और यह माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। और इसका जो साइज होता है यह जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है।
तो जा की चौड़ाई आपको याद रखना है कि बेंच वाइस का कोई भी हो या जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। अब हैंड वाइस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हैंड वाइस के बारे में देखिए, ये जो है दिख रहा है, ये हमारा हैंड वाइस है। मतलब इसे हम लोग कोई जब अगर छोटी मोटी जाब है तो इन जबड़ों में हम लोग फंसा के हाथ, इसके बाद फंसा देते हैं जाब को, तो जाब हिलेगा नहीं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ लेते हैं। तो ये हमारा होता है हैंड वाइस। जैसा कि नाम से ही सिद्ध है कि यह हाथ में पकड़कर प्रयोग में लाई जाती है, और इसके जो जा होते हैं समानांतर ना खुलकर गोलाई में खुलते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे ये जो है, ये इस तरह से जब इसको आप इस नट को जो है विंग नट है, इसे जब आप लोग खोलेंगे तो ये क्या होगा कि ये जो जबड़ा है ये इस आकार में ऐसे, मतलब ये गोलाई में खुलेगा, ऐसे गोलाई में खुलेगा ये। इसके जा को खोलने और बंद करने के लिए एक विंग नट प्रयोग में लाया जाता है। तो वही था जो हम आपको दिखाए थे, जो विंग नट था ऐसे करके, ये था वो हमारा विंग नट। तो इसका प्रयोग हम लोग खोलने और बंद करने के लिए विंग नट का प्रयोग करते हैं। वर्कशॉप में इसका प्रयोग छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए करते हैं, जिससे हम लोग हाथ में पकड़कर कार्य करते हैं। इसका यह प्रायः माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, और जो इसका साइज होता है यह जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। जितने भी वाइस होते हैं यह जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। अब देखिए ये हमारा पिन वाइस, पिन वाइस का फिगर देख सकते हैं आप लोग, पिन वाइस, और ये है पिन चक। पिन वाइस और पिन चक आप देख सकते हैं। और देखिए इस प्रकार के वाइस छोटे आकार के होते हैं, और इसकी बनावट में एक और हैंडल होता है और दूसरी ओर चक होता है, और इसके चक को घुमाकर हम लोग इसमें छोटे छोटे जाबर पिन इत्यादि को आसानी से पकड़ सकते हैं। और जो इसका अधिकतर प्रयोग हम लोग घड़ी साज और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है, और यह जो होता है यह प्रायः माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। अब टूल मेकर वाइज हमें पढ़ना है, जो कि हमारा लास्ट रहेगा। तो देखिए टूल मेकर्स के बारे में पढ़ लीजिए। तो टूल मेकर का फिगर आप लोग देख सकते हैं, टूल मेकर वाइस। तो इस प्रकार की वाइस बहुत ही छोटे साइज की समानांतर जा वाली वाइस होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा समानांतर जा है, समांतर में है, तो समानांतर जा वाली है वाइस। इस वाइस का प्रायः टूल मेकर के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यह प्रायः क्या होता है कि माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, और इसका जो साइज होता है यह भी जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। कोई भी वाइस हो वह जबड़े की चौड़ाई से उसका निर्देशन किया जाता है, या उसका साइज जो व्यक्त किया जाता है वह जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। विड्थ ऑफ जा जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ चुके हैं वॉइस के बारे में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।